हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17F के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड है और इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए इंस्ट्रक्शन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें देखिए यहाँ पे टू पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1। इसे हमें क्या करना है कि देखिए इसका इंटीग्रल फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है उसके फॉर्म में पहले हम लोग इसको राइट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग पी एन क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है हमारा वो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई के फॉर्म में अपीयर होता है। तो उस फॉर्म में हम लोग पहले इसको राइट करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को एंड फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा गिवन है e टू पावर -2 रूट एक्स अपॉन है हमारा रूट एक्स और यहाँ पे है हमारा माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे dx अपॉन dy, इस वैल्यू को हम इस साइड सेंड करते हैं या ये हम कहें कि dx अपॉन dy से 1 को डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है इस साइड जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी dy अपॉन dx। अब इस वैल्यू के हेल्प से देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे dy अपॉन dx और ये जो वैल्यू है हमारी y अपॉन रूट एक्स, इस वैल्यू को हम इस साइड सेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा y अपॉन रूट एक्स एंड इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन हो जाएगा हमारा रूट एक्स। अब ये देखिए जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा जो है ddx ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से देखिए हमें पी एन क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से देखिए हमें जो पी की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट एक्स एंड क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन हो जाएगा हमारा रूट एक्स। अब हमें पी एन क्यू की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमें क्या करना है इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आप कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है हमारा आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अब पी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे सॉरी, तो ये हमें ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम पी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ, ओके ना, और पुट करता हूँ यहाँ पे पी की वैल्यू। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे x टू द पावर -1/2 और ये हो जाएगा हमारा dx। यहाँ पे dy नहीं होगा, सॉरी dx होगा, ये मिस्टेक राइट हमने करा, सॉरी ये x होगा, राइट कर लीजिए इसको, ये होगा हमारा dx राइट। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पे हटा लेते हैं राइट। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर, अब x के पावर -1/2 का देखिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी x टू द पावर 1/2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1/2 और ये टोटल वैल्यू हमारे a के पावर के फॉर्म में है। तो अब ये देखिए जो हमारी अपॉन में वैल्यू 1/2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर 2 एंड x के पावर हो जाएगा हमारा 1/2। अब इस वैल्यू को हम लोग राइट कर सकते हैं e टू द पावर 2 रूट एक्स। तो यही हो जाएगा हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप लोग साथ ही साथ सारी चीज को नोट करते चलिएगा क्योंकि देखिए इसमें टू पार्ट्स था तो मैंने बोथ को यहाँ पे मेंशन कर लिया था, तो मैंने इस साइड यहाँ पे सॉल्व करा तो इसके लिए थोड़ा हमारे पास स्पेस कम हुआ तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से राइट करा और इरेज करते गए। तो आप लोग साथ ही साथ नोट करिए करते चलिए। चलिए अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ओके, यही हमारा है देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इसके फर्स्ट पार्ट का, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट को हम राइट करते हैं। तो यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा y है इसका डिग्री 2 है, और हम लोग जब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा सिलेबस में है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको हमें क्या करना होगा, dx अपॉन dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होगा वो x होगा, यहाँ पे y नहीं होगा। अगर y को हम लोग वेरिएबल कंसीडर करें तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो y के फॉर्म में ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y के फॉर्म में नहीं मिलेगा हमें। तो इसको हमें dx अपॉन dy के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा। कहने का मतलब ये कि इस जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें जो हमारा वेरिएबल होगा वो x होगा। तो अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन दिया है, इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूं। ये है हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है हमारी, इसको इस साइड हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा देखिए माइनस 2xy, और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट वाई, और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx। तो अभी देखिए इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस माइनस को इस ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉट वाई एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2xy, और ये जो हमारी वैल्यू है dy बाई dx एज इट इज रहेगी। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, और ये जो वैल्यू है हमारी dx अपॉन dy, इस वैल्यू को हम इस साइड लाते हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को जब हम इस साइड लाएंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा dx अपॉन dy, और इस साइड जो हमारी वैल्यू है अब ये मिल जाएगी हमें cot y माइनस 2xy अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए जो जिस टर्म में हमारा x का 1 पावर है, इसको हम लोग पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिवीजन वाली जो वैल्यू है इसको बोथ पार्ट में हम सेपरेट कर लेते हैं, एंड उसके बाद इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा cot y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी हमारी माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। इस फॉर्म में हमने वैल्यू को राइट कर लिया। अब ये जो हमारा पार्ट है इस साइड, इसको हम इस साइड ला लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dy एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा cot y अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारा फॉर्म है ये हो गया हमारा dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। ये फॉर्म हो गया हमारा। अब यहां से हम लोग p एंड q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब मैं यहां से इसको हटा लेता हूं। तो अब देखिए जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें p की वैल्यू मिल जाती है। p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q की वैल्यू हो जाएगी हमारी cot y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें p एंड q की वैल्यू मिल गई, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। तब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट करते हैं। तो IF इक्वल टू होता है हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन, इस फॉर्म में होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, राइट। अब p की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है हमारी इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हम लोग लेट कर लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो इससे देखिए हमें जब ddx करेंगे y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 2y dy इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो देखिए 2y dy के प्लेस में हम dt पुट करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा मैं यहाँ पे राइट करता हूँ IF इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt एंड इंटीग्रेट करेंगे तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू द पावर log mod t, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हम चाहे तो t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अगर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से होती है e टू द पावर log x, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारी
ये इक्वल टू एक्स के होती है। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिली ये इक्वल टू एक्स के हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये इक्वल टू हो जाएगी हमारी टी के। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इक्वल टू टी के हो जाएगा, और टी की जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल है 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट था वो भी हो गया कैलकुलेट, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट टाइप का लीनियर इक्वेशन होता है उस टाइप का है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग, सॉल्यूशन के पार्ट में ऑन कंपेयरिंग विथ linear equation ddx of y py equals to q we get। तो यहां से देखिए p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 एंड q की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी e टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन pdx। अब यहां से देखिए जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा हमारा 1dx एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो यहां से देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब इसका हमें सॉल्यूशन राइट करना है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होता है या रिजल्ट होता है, आप राइट करिए यहाँ पे रिजल्ट जो भी है, रिजल्ट b ये होता है हमारा y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx and plus होता है हमारा c। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e टू पावर x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए q की वैल्यू हमारी e टू पावर माइनस एक्स एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e टू पावर x एंड यहाँ हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस c। अब यहाँ से देखिए e टू पावर माइनस एक्स एंड e टू पावर x कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी y e टू पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx एंड प्लस c। ये देखिए हो जाएगा इसका फाइनल आंसर y इंटू ई टू पावर x इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड प्लस हो जाएगा c। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x dy अपॉन dx माइनस ay इक्वल्स टू x प्लस 1। ये देखिए जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे अपने नहीं है, जो हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसको पहले हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हमारा ddx ऑफ y होता है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड फॉर्म है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि x से डिवाइड कर लेते हैं। तो राइट करते हैं हम लोग डिवाइडिंग given differential equation by x on both side। तो यहां से देखिए अब ये जो वैल्यू हमें मिलेगी अब ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx, और यहाँ पे देखिए x से डिवाइड करेंगे इस टर्म को तो x x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस a अपॉन एक्स इंटू वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारी। और अब ये देखिए जो हमारा ये फॉर्म होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q वी गेट, यहां से देखिए हमें p की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए x से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। कुछ इस टाइप की हमारी q की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन pdx ये वैल्यू। तो यहां से देखिए इसकी जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी e टू पावर इंटीग्रेशन माइनस a अपॉन एक्स dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए जो वैल्यू मिलेगी उसको राइट करेंगे
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये देखिए जो हमारा माइनस ए है ये तो वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ई टू पावर माइनस ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, ये कुछ इस टाइप की वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस ए एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी हमारी log x। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू माइनस ए है इसको हम x के पावर के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर log x टू द पावर माइनस ए, और यहाँ पे देखिए जो हमें e टू पावर log के फॉर्म में जो वैल्यू होती है, या हम ये कहें कि e टू पावर अगर log x है तो उसकी वैल्यू x के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू आया ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर माइनस ए, या इसे हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर ए। तो अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब इस तरह के हम लोग लीनियर इक्वेशन का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग जानते हैं, उसको राइट कर लेंगे हम यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं द रिजल्ट विल बी, ये होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन एक्स टू द पावर a। हम इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर रहे हैं। अब चाहे तो माइनस वाला जो वैल्यू है एक्स टू पावर माइनस a उसको भी पुट कर सकते हैं, कोई वरीज नहीं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। q की वैल्यू है हमारी देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारा है q का वैल्यू, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है हमारा 1 अपॉन एक्स टू द पावर a, यहाँ हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस c। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y अपॉन एक्स टू द पावर a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर a है, इससे हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स टू द पावर a, एंड इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 1 अपॉन एक्स टू द पावर a प्लस 1, कुछ इस टाइप की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब इंटीग्रेशंस को सेपरेट करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स टू द पावर a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इसको अब देखिए हम राइट कर लेंगे x टू द पावर माइनस a dx, एंड इसको हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस a प्लस 1 dx, क्योंकि ये हमारा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका पावर जो होता है अब रीजन में ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ये हो गया, एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे c। अब देखिए इसको, ये जो हमारी वैल्यू है इसको तो एज इट इज राइट करेंगे y अपॉन एक्स टू द पावर a एंड इक्वल्स टू, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी x टू द पावर माइनस a प्लस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस a प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, देखिए x टू पावर हो जाएगा हमारा x टू द पावर माइनस ब्रैकेट ओवर a प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस a प्लस 1, एंड यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 1, और यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लस c। अब देखिए जो रिजल्ट मिलेगा हम उसको राइट करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y अपॉन एक्स टू द पावर a एंड इक्वल्स टू, इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, तो देखिए जो हमारी वैल्यू है कुछ इस तरह से आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस a, ये देखिए माइनस a प्लस 1 है तो इसको 1 माइनस a राइट कर सकते हैं, और ये देखिए जो x के पावर है हमारा माइनस a प्लस 1, इसको डिनोमिनेटर में हम लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा a और माइनस 1 हो जाएगा, मतलब a हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 अपॉन, या रहने ही देते हैं, चलिए कोई नहीं, इसको उसी तरह से जो राइट वैल्यू है हमारी उसी तरह से राइट कर लेते हैं, एक्स टू द पावर माइनस a प्लस 1, बट डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हम राइट कर लिए 1 माइनस a, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस a एंड माइनस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये मिल जाएगी एक्स टू द पावर माइनस a, एंड अपॉन में भी हमारी जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। अब ये देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में है एक्स टू द पावर a, अब इस वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट उससे पहले इसको देखिए अभी हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद इसको राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स टू द पावर a एंड इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू इसको राइट करते हैं एक्स टू द पावर माइनस a प्लस 1,
अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस ए, और ये देखिए जो माइनस है ना इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन ए एंड एक्स टू द पावर माइनस ए एंड प्लस सी। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई एक्स टू द पावर ए ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए जब हम x टू द पावर a से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर a यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ से मैं वैल्यू जो है y बचेगी बस। ठीक है, या मैं राइट ही कर देता हूँ, चलिए x टू द पावर a एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x टू द पावर a एंड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 1 माइनस a, और ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर a, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 1 अपॉन a एक्स टू द पावर माइनस a इंटू एक्स टू द पावर a, और यहाँ पे देखिए इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ c एक्स टू द पावर a, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर माइनस a एंड एक्स टू द पावर a, तो ये बोथ कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए एक्स टू द पावर a यहाँ पे प्लस वैल्यू है और यहाँ पे माइनस वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1 वैल्यू बचेगी यहाँ से। तो देखिए जो मैं फाइनल रिजल्ट मिलेगा ये तो कैंसिल हो गया, मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ए, और यहाँ पे देखिए x टू द पावर a और x टू द पावर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ x, ये हो जाएगा हमारा x एंड यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन a, क्योंकि देखिए ये जो बोथ वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पावर जो दोनों का क्या है सेम है बट अपोजिट इन साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो पावर बचेगा और उसकी वैल्यू होती है 1, और ये हो जाएगा हमारा प्लस सी एक्स टू द पावर a। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x माइनस 10y क्यूब, 2x माइनस 10y क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4, 10y क्यूब dx अपॉन dy, dy अपॉन dx सॉरी, एंड प्लस है हमारा y इक्वल्स टू 0, प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमारा वैल्यू है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसको राइट करते हैं उस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा y का पावर है ये 3 है, तो ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये y जो है इसमें हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो इसमें हमारा क्या होगा, जो इक्वेशन है ये हमारा dx अपॉन dy के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलती है राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन के पार्ट में मैं राइट करता हूँ इसको, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 10y क्यूब, और यहाँ हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस y। ओके, अब यहाँ से देखिए dy अपॉन डी एक्स से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, और 2x माइनस 10y क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस y dx अपॉन dy, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए इस y से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, और 2x अपॉन y एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 10y क्यूब अपॉन y एंड इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए हमें माइनस से भी डिवाइड कर लेना चाहिए था, ज्यादा सही हो जाएगा। चलिए इसको माइनस से भी डिवाइड कर लेते हैं, तो ये देखिए टर्म माइनस हो जाएगा और ये हमारा टर्म प्लस हो जाएगा, एंड इस साइड हमारा इक्वल हो जाएगा dx अपॉन dy, ये वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाते हैं और इस वैल्यू को इस साइड ही रहने देते हैं, तो यहाँ से देखिए हमें फाइनल जो है जो इक्वेशन मिलेगा हमें, अब वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dy, इस वैल्यू को हमने पहले राइट करा और इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाएंगे, देखिए पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन y, और यहाँ हो जाएगा हमारा x एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये y से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर बचेगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 10y स्क्वायर, और ये जो हमारा इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग अब इसको कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन dx अपॉन dy
प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वी गेट, देखिए यहाँ पे p की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2/y एंड q की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे 10y²। अब इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फॉर्म में देखिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है हमारी e टू पावर इंटीग्रेशन p dy। अब यहाँ से p की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए e टू पावर इंटीग्रेशन, मैं 2 को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एंड 1/y यहाँ राइट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा dy। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी e टू पावर 2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log y, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं e टू पावर log y²। और यहाँ पे देखिए e टू पावर अगेन हमें log मिल गया, तो यहाँ से देखिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा y², क्योंकि आपको मैंने बताया कि e टू पावर अगर log x है तो उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू x के, तो यहाँ से हमारी वैल्यू है x के प्लेस पे y², तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा y²। अब इसका हम लोग रिजल्ट राइट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा देन रिजल्ट b, ये हो जाता है हमारा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy एंड प्लस हो जाता है हमारा c। वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा हमारा x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है y², तो ये हो जाएगा हमारा y² इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड q की वैल्यू देखिए है 10y², तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10y² एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है y², तो ये हो जाएगा हमारा y² एंड यहाँ हो जाएगा हमारा dy एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा xy² इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा 10 इंटीग्रेशन y टू द पावर 4 dy एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। ये वैल्यू हो जाएगा अब हमारा xy² इक्वल्स टू, ये 10 हो जाएगा और देखिए y टू पावर 4 का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा y टू पावर 5/5 एंड प्लस c। तो यहाँ से देखिए 10 जो हमारे 5 से कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम, तो जो रिजल्ट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा xy² इक्वल्स टू 2y टू द पावर 5 एंड प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं चेक कर लेता हूं आंसर इसका। चलिए यहाँ पे करेक्ट है हमारा ये आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ddx ऑफ y प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ddx ऑफ y प्लस 2y इक्वल्स टू x e टू पावर x। में चेक कर लेता हूं वन टाइम अगेन, 6 e टू पावर x है, सॉरी x नहीं है, 6 e टू पावर x। चलिए नोट कर लीजिए इसे, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये तो देखिए हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है उस टाइप में है ये, तो इसको हम राइट करते हैं सॉल्यूशन में, कंपेयर विथ ddx ऑफ y प्लस py इक्वल्स टू q, वी गेट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो p का वैल्यू है ये हो जाएगा 2 एंड q का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 e टू पावर x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए e टू पावर इंटीग्रेशन 2 dx। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e टू पावर 2 तो हमारा कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए हमारा आ गया e टू पावर 2x। अब यहां से हम इसका रिजल्ट राइट कर लेंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा रिजल्ट b, ये हो जाता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस हो जाता है हमारा c। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e टू पावर 2x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 e टू पावर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी e टू पावर 2x, ये हो जाएगा dx एंड प्लस c। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y e टू पावर 2x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन, अब ये देखिए पावर जो है ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से जाएगा e टू पावर 3x dx और यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस c। इंटीग्रेट कर लेते हैं अब इस टर्म को, तो यहाँ से देखिए e टू पावर 3x की जो हमारी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की आ जाएगी e टू पावर 3x अपॉन 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c।
3 से 6 हमारा 2 टाइम कैंसिल, तो वैल्यू आ जाती है हमारी y e टू पावर 2x एंड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2 e टू पावर 3x प्लस c। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 2 पार्ट्स दिए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने मेंशन करा है, ये है हमारा x ddx ऑफ y माइनस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा इक्वेशन है, इसमें x जो है हमारा यहाँ पे ddx ऑफ y में मल्टीप्लाइड है, तो इसे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे डिवाइडिंग बाई x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी ddx ऑफ y माइनस 1 अपॉन एक्स वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ ddx ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वी गेट p की वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए माइनस 1 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू हो जाएगी हमारी x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी e टू पावर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की e टू पावर माइनस इंटीग्रेशन log x, या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं दिस मच इक्वल्स टू ई टू पावर लॉग 1 अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू जो होगी 1 अपॉन एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब रिजल्ट राइट कर लेते हैं। रिजल्ट भी ये होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की वैल्यू है x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 अपॉन एक्स dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो यहाँ से देखिए x x तो कैंसिल हो गया, वैल्यू हो जाती है हमारी 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। इस x से हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए y इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो ये देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आंसर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x ddx ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू 6 क्यूब। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x ddx ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू है हमारा 6x क्यूब। ओके, ये भी है हमारा क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे बाई 2x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी ddx ऑफ y प्लस 1 अपॉन 2x y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6x क्यूब अपॉन 2x। तो यहाँ से देखिए 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर बचेगा। तो यहाँ से मेरा देखिए जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें यहाँ से मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y प्लस 1 अपॉन 2x y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। कंपेयरिंग विथ ddx ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यहाँ से p की वैल्यू मिल जाती है हमें 1 अपॉन 2x एंड q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है e टू पावर 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे e टू पावर 1 अपॉन 2 log x, ये वैल्यू होगी, या इसे हम राइट कर सकते हैं e टू पावर log x टू द पावर 1/2। अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू है अभी हो जाएगी हमारी x टू द पावर 1/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारी x टू द पावर 1/2। रिजल्ट राइट कर लेते हैं, तो इसका जो देखिए रिजल्ट हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए y हो जाएगा एन एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, एन इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन q की वैल्यू है हमारी 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x टू द पावर 1/2 dx एंड प्लस c। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y x टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू, ये 3 तो हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा x के पावर, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/2 dx एंड प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो रिजल्ट में यहाँ पे राइट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y x टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3 एंड x के पावर 5/2 को देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 एंड प्लस c, ये वैल्यू आएगी। अभी इसको हम लोग देखिए रेसिप्रोकल कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये हो जाएगा हमारा y x टू द पावर 1/2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/7 x टू द पावर 7/2 एंड प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का आंसर। मैं चेक कर लेता हूं आंसर, x क्यूब, अच्छा ये x टू द पावर 1/2 से डिवाइड कर दिए हैं इसको, चलिए कोई नहीं। अभी देखिए जो हमारा x के पावर 1/2 जो वैल्यू है, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6/7, और देखिए x टू द पावर 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x टू द पावर 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस c एंड x टू द पावर 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे x टू द पावर आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर गिवन है आपका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट मैंने मेंशन करा है, ये हमारा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। चलिए इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जो हमारे यहाँ पे वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो इसी से हम इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो राइट कर लेंगे हम लोग, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय x स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कंपेयर कर लेते इसको, कंपेयरिंग विथ डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वी गेट। तो यहाँ से हमें पी एन क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी की वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मैंने यहाँ पे p की वैल्यू डायरेक्टली राइट कर लिया। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमें लेट कर लेना होगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब ये देखिए हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी इस फॉर्म में e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर वैल्यू log t एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो t के इक्वल हो जाएगी एंड t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाती है हमारी x स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू हो गई। अब रिजल्ट राइट करते हैं हम यहाँ पे। तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू है हमारी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की देखिए वैल्यू है 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1
यहाँ हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस c। अब ये जो वैल्यू है हमारी ये कैंसिल हो जाएगी, तो जो वैल्यू बचती है यहाँ पे हमारी उसको राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 4x² बचा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब एंड प्लस c। तो यही हमारा देखिए मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। अगर और इसमें करेक्शन करें हो आपके आंसर में तो कर लेंगे हम लोग। मैं चेक कर लेता हूं। 3 से इस साइड ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ओके ना, तो जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4x क्यूब एंड 3 का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, तो इसको हम राइट कर लेते हैं c डैश। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट कर लेते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2xy इक्वल्स टू है हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूं, डिवाइडिंग। आप लोग देखिए जब भी एग्जाम में इसको सॉल्व करिएगा तो पहले आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप एक बार राइट कर लीजिए एंड उसके बाद आप राइट करिएगा कि डिवाइडिंग बाई, ओके ना, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन इक्वेशन, ओके ना, वी गेट। यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा जो है वन टाइम ऑलरेडी अवेलेबल है ये वैल्यू, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयरिंग विथ डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वी गेट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे राइट कर लिए वी गेट। तो p की वैल्यू हो जाती है हमारी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड q की वैल्यू हो जाती है हमारी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, इंप्लाइज कर देता हूँ, e टू पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट था, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x dx इक्वल टू dt। इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर वैल्यू इसको लेट कर लेंगे तो न्यूमरेटर वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा ये वैल्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, अब ये हो जाएगा हमारा t के फॉर्म में कन्वर्ट, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। यह वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर log t, log mod t राइट कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर t की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है तो अब इसका हम लोग रिजल्ट राइट कर सकते हैं। तो रिजल्ट भी हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। वैल्यू पुट करते हैं तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। तो अब ये देखिए हमारा ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू जो बचती है उसको राइट करेंगे हम लोग। यहाँ से भी इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स एन प्लस सी। अब ये देखिए हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का। तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूं। ये होता है हमारा देखिए 1 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 एंड a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे आता है हमारा लॉग मॉड होता है हमारा x माइनस ए, तो x के प्लेस पे हमारा x एंड a के प्लेस पे हमारी वैल्यू है 1 और अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस c। ये देखिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मैं टोटल 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। फर्स्ट पार्ट है हमारा x log x डी डी एक्स ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू 2 log x। इसको भी हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देखिए इसको x log x से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन by x log x on both side we get। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू नहीं प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 2 log x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x log x। तो यहाँ से देखिए log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ y प्लस 1 अपॉन x log x y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन x। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। कंपेयरिंग विथ डी डी एक्स ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वी गेट। अब ये देखिए यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन x log x एंड q की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, मैं यहीं पे राइट कर लेता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x और यहाँ आ जाएगा हमारा dx। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे log x इक्वल टू t, तो इसका हमारा डिफरेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन x dx और वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू dt। अब इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा e टू पावर log t एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू t के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा हमारा log x, राइट। वैल्यू आ गया इसका। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन या रिजल्ट को राइट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसको राइट करिएगा द रिजल्ट विल बी गिवन बाय, यहाँ पे इतना जोड़ लीजिएगा, मैंने जो भी सॉल्यूशन राइट करे हैं वहां पे मैंने आपको बताया कि द रिजल्ट विल बी, बस इतना ही बताया। आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा गिवन बाय और ये हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है हमारा log x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा q का वैल्यू है देखिए 2 अपॉन x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है हमारा log x dx और ये हो जाएगा हमारा प्लस c, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें log x को t कर लेट कर लेना होगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ लेट log x इक्वल टू t। तो यहाँ से डिफरेंशियल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा y log x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए log x हमारा न्यूमरेटर में है तो ये हो जाएगा हमारा t
dt एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी y log x इक्वल्स टू 2 एंड t का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा t स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा y log x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log x होल स्क्वायर एंड प्लस सी। सेकेंड है हमारा, देखिए x log x ddx ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू 2 अपॉन x log x। इसे भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें x log x से इस गिवन इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय x log x ऑन बोथ साइड वी गेट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन, इसको मैं डायरेक्टली राइट करूंगा। ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y प्लस 1 अपॉन x log x y एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा log x है, ये log x से log x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो कंपेयर कर लेते हैं हम इसको, कंपेयरिंग विथ ddx ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वी गेट। तो यहां से देखिए हमें जो p की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स लॉग x एंड q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर इंटीग्रेशन p dx एंड इक्वल हो जाएगा ये e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग x dx। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए हम log x को t लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं log x इक्वल्स टू t। तो यहाँ से हमें वैल्यू देखिए मिल जाएगी 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा अब t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर log t एंड इस तरह का वैल्यू होता है हमारा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू t के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा इक्वल टू t एंड t की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू log x। अब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब चलिए इसको हम लोग इसका रिजल्ट राइट करते हैं। तो हम राइट करेंगे द रिजल्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन will be given by, ये हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी log x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, और देखिए q की जो वैल्यू है ये है हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यह 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी log x dx। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं log x इक्वल टू t। तो अब यहां से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। और यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर t, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा एक ही x जो है वो 1 अपॉन एक्स dx जो है dt में कन्वर्ट होगा। हमारा यहाँ पे एक x जो है रिमेन बचा रहेगा, तो उसको हम लोग t के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y log x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, देखिए 2 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो 1 अपॉन एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं e टू पावर माइनस टी, एंड यहाँ पे देखिए log x को हम राइट कर सकते हैं t हो जाएगा t, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dt एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। यहाँ पे देखिए हमारा 1 अपॉन एक्स मिलेगा, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो e टू पावर माइनस टी मिल जाएगा यहाँ से वैल्यू। ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है u इंटू वी के फॉर्म में यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। तो अब यहाँ से जो हमारी वैल्यू है इसको राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा y log x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 2, एंड यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन।
राइट। तो अब यहाँ से देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ हो जाएगा हमारा t एंड e टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस e टू पावर माइनस टी एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशियल तो t का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 एंड e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस e टू पावर माइनस टी और ये हो जाएगा हमारा dt ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y log x एंड इक्वल्स टू इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 2t e टू पावर माइनस टी और ये देखिए इसका माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और e टू पावर माइनस टी को अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस e टू पावर माइनस टी और यहाँ पे 2 का भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 2 एंड प्लस c। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट कर लेनी है तो अब ये देखिए जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 एंड t की वैल्यू है देखिए log x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log x एंड e टू पावर माइनस टी की देखिए जो वैल्यू आ जाएगी e टू पावर माइनस टी की वैल्यू 1 अपॉन x तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा इंटू 1 अपॉन x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 एंड अपॉन हो जाएगा x एंड प्लस c। ये वैल्यू हो गई, राइट। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं सेकेंड पार्ट का, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट। चलिए यहाँ से ये माइनस 2 कॉमन कर चुके हैं तो देखिए वैल्यू जो है ये हो जाएगी हमारी 2 log x और यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा माइनस 2 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस log x एंड अपॉन में देखिए एलसीएम हमारा x होगा तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन x एंड प्लस c। अब इस वैल्यू को यही राइट करें, यही हमारा आंसर है, राइट। नोट कर लीजिए आप लोग, सेकेंड पार्ट का ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके हम लोग थर्ड पार्ट को राइट करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, तब तक मैं थर्ड पार्ट को राइट करता हूं। थर्ड पार्ट है हमारा x टी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y, x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y एंड इक्वल है हमारा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इक्वल है हमारा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमें डिवाइड करना होगा तो राइट करते हैं हम, डिवाइडिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय x ऑन बोथ साइड। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा x log x। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कंपेयर कर लेंगे इसको, कंपेयरिंग विथ डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वी गेट। तो अब ये देखिए यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 2 अपॉन x एंड q की वैल्यू मिल जाएगी हमें x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें e टू पावर इंटीग्रेशन 2 कॉमन कर लेते हैं 1 अपॉन x dx। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी e टू पावर 2 log x, या इसे अब हम लोग राइट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर log एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें आई एफ की वैल्यू मिल जाती है एक्स स्क्वायर। अब राइट करते हैं हम यहाँ पे, रिजल्ट विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। अब ये हो जाएगा हमारा y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की हमारी वैल्यू है देखिए x log x, ये हो जाएगा हमारा x log x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और यहाँ जाएगा हमारा dx एंड प्लस c। तो अब ये देखिए हो जाता है हमारा y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब log x dx एंड प्लस c। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ से देखिए
इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा। सॉरी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि log x हमारा जो है इंटीग्रेबल नहीं है, तो यहां से ले लेंगे इसको और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहां से मैं इसको हटा लेता हूं, तो यहां से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा y एक्स स्क्वायर, और इसको देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मेरी वैल्यू हो जाएगी log x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 4/4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब देखिए log x का हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/x एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 4/4 dx एंड प्लस c। अब यहाँ से देखिए जो हमारा x का 1 पावर है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 x टू द पावर 4 log x, और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/4 एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 4/4 एंड प्लस c। तो जो हमारा रिजल्ट आता है यहाँ से ये हो जाएगा हमारा y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 x टू द पावर 4 log x माइनस 1/16 x टू द पावर 4 प्लस c। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपको आंसर किस फॉर्म में दिए हुए हैं, यहीं पे दिए हुए यही रिजल्ट या आगे भी कुछ किए हुए हैं। ओके, तो यहां से जो हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया है इक्वेशन को, तो चलिए इसको देखिए जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/4 एंड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगी हमारी वैल्यू log x एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर को इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1/16 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस c एक्स टू द पावर -2, ये वैल्यू हो गई। और उसके बाद यहाँ से 16 एलसीएम ले लिए हैं। अब देखिए हमारा जब 16 एलसीएम लेंगे तो y इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/16 एंड यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी 4 एंड एक्स स्क्वायर भी हम कॉमन कर सकते हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं, जिस तरह से वैल्यू आपको दिया है उस फॉर्म में मैं राइट करना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 log x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस c x टू द पावर -2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स का। तो इस क्लास में बस देखिए हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे, अब रेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।